Hello students, I am starting today class 8th mathematics video. In this video I will discuss about the first chapter of mathematics जिसका नाम है रेशनल नंबर. सो आइए जल्दी से अपनी आज की क्लास शुरू कर लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की मैथ्स में का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास रेशनल नंबर. तो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ द रेशनल नंबर, किसे हम रेशनल नंबर कहते हैं. तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन जैसे आप देख सकें तो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. ये कंडीशन यहाँ पर गिवन होती है कि जो पी एंड क्यू हैं वो एक इंटीजर्स हैं एंड क्यू जो उसमें होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा. इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. इट मीन्स अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेशनल में एक वर्ड है जिसे आप देख सकते हैं रेशियो. इस रेशियो से ही इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है. इट मीन्स द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स कॉल्ड रेशनल नंबर. एक डेफिनेशन हम इस तरीके से भी इसकी बना सकते हैं. तो सबसे पहले अभी देखिए पी एंड क्यू कोई इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स में कोई भी हम नंबर लिखते हैं. सपोज मैं इसके एग्जांपल के लिए आपको लिख के दिखाऊं -2/3, ये रेशनल नंबर. देखिए -2, यहाँ पर जो p की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ p इज -2 एंड द वैल्यू ऑफ q इज 3. तो -2 इज अ इंटीजर एंड q इज अ इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज द वैल्यू ऑफ q इज 3. इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं इसमें लिखता हूँ जो बहुत कन्फ्यूजन करता है. सपोज 5, मैंने 5 लिखा है एक नंबर यहाँ पे. तो अभी हम इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 5 इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. 5 इज अ इरेशनल नंबर बिकॉज हम क्या कर सकते हैं, इस 5 को 1/5/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, तो 1 से अगर 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा. तो कोई भी हमने चेंज नहीं किया हुआ है. देन द वैल्यू ऑफ p इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ q इज 1 एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं. वैसे ही एक एग्जाम्पल है 4/0. अब इसकी अगर बात करते हैं कि 4/0 इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. तो 4/0 देखें तो p, द वैल्यू ऑफ p इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ q इज 0. बट हमारे पास कंडीशन क्या है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो. q जीरो नहीं होना चाहिए. इट मीन्स ये अनडिफाइंड हो जाएगा एंड ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं होगा. तो इस तरीके से रेशनल और इरेशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं. तो ये रेशनल नंबर होता है. इसको हम ये भी कह सकते हैं द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ एनी इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर. नेक्स्ट जो हमने टॉपिक्स में डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ नंबर. तो टाइप्स ऑफ नंबर को पढ़ने के लिए मैंने कुछ 2 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं. इन 2 पॉइंट पर हम डिस्कस कर लेते हैं. जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये कहता था ऑल नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स आपको पता होंगे. ये नेचुरल नंबर्स, इसको n से हम डिफाइन करते हैं. इससे मैं क्या लिखता हूँ, 1 2 3, इस तरीके से डिफाइन करता हूँ नेचुरल नंबर्स को. आर होल नंबर्स. अब होल नंबर्स के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो होल नंबर्स के बारे में डिस्कस, तो होल नंबर्स में हमारा एक जीरो भी इंक्लूड हो जाता है. तो ये हमारे पास क्या है, होल नंबर्स है. ये हमारे पास नेचुरल नंबर, ये है हमारे पास होल नंबर. ठीक है. अब क्वेश्चन बोलता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. देखिए ऑल द नेचुरल नंबर्स आर फ्रॉम स्टार्ट 1, ये क्या है हमारे पास, आर होल नंबर. ये होल नंबर है. देखिए सभी हमारे इसमें मिल जाएंगे. ठीक है. एंड होल नंबर्स हैव, द होल नंबर्स हैव अ सिंगल एक्स्ट्रा नंबर जीरो. देखिए इस होल नंबर्स में एक जीरो ऐसा एक्स्ट्रा नंबर है जो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है. तो यही चीज़ यहाँ पे इसने लिखी है, द होल नंबर्स हैव अ सिंगल एक्स्ट्रा नंबर जीरो विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. तो इस तरीके से एक फैक्ट आपको बताया गया है. अब सेकंड जो फैक्ट इसमें है, सेकंड फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं. इसमें कहता है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स में आप इसको समझ लीजिए किस तरीके से. ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4, ये सभी के हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. आर नेचुरल नंबर, बिल्कुल देखिए नेचुरल नंबर भी 1 2 3 से हमारे स्टार्ट होते हैं. एंड ये हमारे जो इंटीजर्स हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स ये भी हमारे 1 2 3 4 होते हैं. एज वेल एज होल नंबर, ये नेचुरल नंबर भी हैं एंड एज वेल एज होल नंबर. तो होल नंबर्स में भी ये हमारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं. तो इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ नंबर को डिस्कस करते हैं. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर. सो स्टूडेंट्स, अब जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. बहुत अच्छे से इसको समझेंगे
तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है, जो टॉपिक मैंने लिखा हुआ है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर्स, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है? देखो यहाँ पर एक चीज़ आएगी, यहाँ पर एक ये टर्म बार बार यूज होगा, द सेट। सेट मीन्स ये होता है कि अगर नेचुरल नंबर्स का सेट बोल रहा हूँ तो सेट, तो नेचुरल नंबर्स की बात चल रही है। ऑल द नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसे हम बोलेंगे उसका सेट। एंड द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स को बोलेंगे होल नंबर्स का सेट। तो इस तरीके से रेशनल नंबर का जो रेशनल नंबर्स का सेट होगा उसमें सारे हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं। तो ए सेट ऑफ नंबर्स इज सेट टू बी क्लोज्ड फॉर अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल ऑपरेशन if the result obtained when an operation is performed on any two numbers in the set is itself a member of set। It means इसका कहने का मतलब यह है कि किसी सेट का, सपोज एक नेचुरल नंबर्स का मैं सेट लेता हूँ, उन पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, तो उसके बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास आती है वो भी उसी सेट का एक मेंबर होता है। देन हम उसे कहते हैं, उसे इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी या ऑपरेशन हमारा अप्लाई कर रहा है। तो 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन हमारे पास होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट लेते हैं एडिशन होता है। फर्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है उसमें क्या होता है, एडिशन। देखिए एडिशन है, सपोज अब आपके बुक में बहुत सारे ऑपरेशन नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और सभी के लिए ऑपरेशन गिवन है, बट हम यहाँ पर थोड़ा सा इजी इसको बनाने के लिए हम जो चैप्टर हमारा रेशनल नंबर है उस पर इसको अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेशन यहाँ पर काम करता है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एक, सपोज एक जो रेशनल नंबर का सेट है उसमें से कोई मैं 1/5 मैंने एक रेशनल नंबर ले लिया। 1/5 इज अ रेशनल नंबर, ये उस सेट का एक नंबर है। एंड एक मैं ले लेता हूँ 2/5। सपोज थोड़ा एग्जांपल के लिए एक बात थोड़ा देर के लिए समझ लेते हैं कि 1/5 हमारा एक रेशनल नंबर है एंड 2/5 हमारा रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे हम एक एडिशन वाला ऑपरेशन अप्लाई करके देखते हैं, मीन्स हम इसको ऐड करके देखते हैं दोनों नंबर्स को। तो हमने देखा 1/5 प्लस 2/5, देन ईजिली आप कर सकते हैं 3/5 इसका आंसर होगा। तो 3/5 इज अ मेंबर ऑफ रेशनल नंबर सेट। देखिए अभी देखिए, अभी मैंने आपसे वही बोला था कि किसी जब 2 नंबर्स पे, किसी सेट के 2 नंबर्स पे हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो अगर रिजल्टेंट जो वैल्यू आती है वो भी उसका उसी सेट का एक मेंबर होता है, तो हम बोलते हैं कि अब ऑपरेशन यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई को फुलफिल कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि इन दोनों का जो एडिशन है वो भी एक रेशनल नंबर आ रहा है। ये भी क्या है, ये हमारा मेंबर है, मेंबर ऑफ रेशनल सेट। रेशनल नंबर का जो सेट है उसका मेंबर है। इट मीन्स क्या कि एडिशन जो ऑपरेशन है वो क्लोजर है हमारे रेशनल नंबर के लिए। तो फर्स्ट इस तरीके से, सेम इसी तरीके से हम अगर ले लेते हैं तो सेकेंड ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन के लिए इसे अप्लाई करके देखते हैं तो सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई करने में वही, सपोज यही 2 नंबर हैं तो 2/5 माइनस 1/5 में कर लेता हूँ, या 1/5 भी में से माइनस कर लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आएगा 1/5। तो 1/5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो वही चीज़ है कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल करती है, क्लोज्ड होती है। ठीक है, हम इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और इसमें हम ऑपरेशन ले लेते हैं, एक ऑपरेशन और लेने के मीन्स जैसे मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं तो वही देख लेते हैं 2/5 मल्टीप्लाई 1/5 तो जाएगा 2/25। तो ये देखिए 2/25 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी, ये भी किसका है, मेंबर ऑफ सेट ऑफ, ये मेंबर ऑफ सेट रेशनल नंबर सेट। ठीक है, इस तरीके से तो ये भी हमारा क्लोज्ड होगा इस प्रॉपर्टी के लिए। एक लास्ट ऑपरेशन और देख लेते हैं, डिवीजन। डिवीजन देख लेते हैं कि डिवीजन जो है वो होता है नहीं होता है। तो हमने देखा 1/5 डिवाइड बाई 2/5, इसे करने के लिए 1/5 ये मल्टीप्लाई हो गया 5/2 इस तरीके से हो जाएगा, एंड दिस इज 1/2। तो हमने देखा कि डिवीजन के लिए भी हमारा यहाँ पे क्लोज्ड ये वैल्यू जो आ रही है 1/2
ये हमारे पास क्या आ रही है, एक रेशनल नंबर आ रही है, तो रेशनल नंबर के लिए भी क्लोज हो रहा है। बट एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि हर वैल्यू के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए, देखो ये फंक्शन जो है हर सेट के हर मेंबर पे अप्लाई होता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये करके देखता हूँ कि एक एग्जांपल से इसको और समझते हैं। अब सपोज ये देखते हैं -5/3 एक रेशनल नंबर है एंड 0/1 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अब इस ऑपरेशन में देखते हैं कि ये क्लोज होता है नहीं होता है। एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं डिवीजन के लिए। तो डिवीजन के लिए जब इसको अप्लाई करके देखेंगे तो हमने देखा कि -5/3 में हमने डिवाइड करना है 0/1 से। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी, -5/3 मल्टीप्लाई 1/0, तो ये आएगा -5/0। देखिए अब ये -5/0 है, अगर रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखें जहाँ पर कंडीशन ये बोलता है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट हमारे पास यहाँ पर जो q की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। इट मीन्स ये एक रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर नहीं है, इट मीन्स ये एक उस सेट का, जो रेशनल नंबर का जो सेट था उसका मेंबर नहीं है। तो इट मीन्स कि जो डिवीज़न है, डिवीज़न के लिए कभी भी, जो डिवीज़न ऑपरेशन के लिए जो रेशनल नंबर पे ये क्लोज्ड कभी नहीं होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं एक, ये डिवीज़न पे ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है कि ये क्लोज नहीं होता है। फॉर डिवीज़न रेशनल नंबर सेट इज नॉट क्लोज्ड। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिविटी हमने इसमें पढ़नी है। तो इसका जो मीनिंग होता है, मीनिंग समझ लीजिए। सबसे पहले ये होता क्या है, इसमें ये बोलता है कि ए सेट ऑफ नंबर्स, ये सेट ऑफ नंबर्स मैंने आपको बता दिया पहले, इज सेट टू बी कम्यूटेटिव फॉर अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल ऑपरेशन इफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड व्हेन चेंजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑपरेंड्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट। अब उनका ऑर्डर अगर हम चेंज कर लेते हैं और ऑर्डर चेंज करने के बाद जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो जो ऑपरेशन होगा वो कम्यूटेटिव होगा। तो देख एक बार उसको एग्जांपल समझते हैं तो बहुत इजी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं ये लेके चलता हूँ एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए मैं लेके चलता हूँ, तो एडिशन के लिए लेके चलते हैं तो सपोज मैं पहले किसी नेचुरल नंबर्स के लिए इसको लेके चलता हूँ। तो मैं अगर देखूँ तो 2 + 3, इसका मैं पहले मीनिंग समझा देता हूँ आपको कि इस जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, इस डेफिनेशन का मतलब है क्या। 2 + 3 = 5 है। अब मैं अगर इनका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, मीन्स 2 + 3 को मैं 3 + 5 कर देता हूँ, सॉरी 3 + 2 कर देता हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 5 आ रही है। तो ऑर्डर चेंज करने के बाद भी हम देख रहे हैं कि जो रिजल्ट है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये है, तब इसे हम कहेंगे कि इस ऑपरेशन के लिए ये कम्यूटेटिव है। इसी तरीके से अब हमने इस चैप्टर में हमने पढ़ना है रेशनल नंबर्स के लिए। तो रेशनल नंबर्स के लिए इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले वही जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल को लेके चलता हूँ कि 1/2 एंड 1/3 ले लेते हैं और 2/3 ले लेते हैं। ये सपोज हमारे पास कोई रेशनल नंबर है। तो इसको एडिशन के लिए जब चेक करके देखते हैं तो हमारे पास नंबर आएगा एडिशन के लिए तो 1/3 + 2/3, इट मीन्स क्या हो जाएगा 3/3। तो 3/3 आपको पता है इट इज़ अ रेशनल नंबर। इसको मैं अगर लिखूँ तो इसको सॉल्व कर लूँ तो 1, तो ये रेशनल नंबर आएगा हमारे पास। अब इसमें वैल्यू चेंज कैसी होगी, इसका हम इसका चेंज क्या करते हैं, इसका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। ऑर्डर चेंज करने के लिए मीन्स ये है कि एक बार आप 2/3 + 1/3 करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 3/3 ही इसका आंसर आता है। तो ये हमारे पास 1/1 ही आता है। तो यहाँ पर रिजल्ट वही है, ऑपरेशन की जो ऑर्डर है वो चेंज करने के बाद भी इसके रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। इट मीन्स हम ये कहेंगे कि एडिशन के लिए ये जो है कम्यूटेटिव है। जो रेशनल नंबर्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसी में जो हम पढ़ने वाले हैं, अब इसका जो नेक्स्ट ऑपरेशन है, सपोज हम अब सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ के देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए तो सब्ट्रैक्शन के लिए वही सेम नंबर लेके चलते हैं एक बार। तो 1/3, तो मैं उसको सीधा आपको रेशनल नंबर से समझा देता हूँ, एंड 2/3। तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1/3 को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें। तो हमारे पास आएगा 1/3 - 2/3 इक्वल टू हो जाएगा
-1/3। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी -1/3। अब मैं ऑर्डर चेंज करता हूँ, मीन्स 2/3 में से -1/3 करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 1/3। देखिए यहाँ पर वैल्यू हमारे पास चेंज आ रही है, रिजल्ट हमारा सेम नहीं आ रहा है। ऑर्डर चेंज करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपली हम एक चीज़ कह सकते हैं रेशनल नंबर में कि ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए, रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। मीन्स अगर चेंजिंग द ऑर्डर of operands in subtraction rational numbers changes the result। देखिए रिजल्ट क्या हो रहा है, डिफरेंट मिल रहा है हमें, चेंजेस द रिजल्ट, हेंस रेशनल नंबर, हेंस तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हेंस रेशनल नंबर्स अंडर subtraction is not commutative। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव नहीं होगा इस ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन को समझ गए। और सब्ट्रैक्शन को समझने के बाद अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जो हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी समझ के देख लेते हैं एक बार। इसके लिए जो नेक्स्ट हम ऑपरेशन लेने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन। सेम नंबर लिख के देख लीजिए, सेम नंबर लिख के चलते हैं। जो नंबर हमने लिए हैं 2/3 एंड 1/3, तो इनको देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है। तो 2/3 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये हो जाएगा 2/9। ऑर्डर चेंज करके देख लेते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 2/3, ये भी हमारे पास 2/9। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर कहेंगे चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स इन मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर्स the same result we get same result। ठीक है, hence the rational number under multiplication is commutative। तो इस तरीके से इसमें हम लिख सकते हैं। तो सेम कंडीशन अब आता है हमारे पास डिवीजन के लिए। तो डिवीजन के लिए आप करके देखिए, तो डिवीजन के लिए भी करके देखेंगे स्टूडेंट्स। तो डिवीजन के लिए करके देखेंगे। तो डिवीजन के लिए करने के लिए सेम जो हमने पहली वाली प्रॉपर्टी में किया था, तो 4 सपोज एक कोई नंबर ले लेते हैं, ये इसी नंबर को ले लें, जैसे हमारे पास है 4/3 डिवाइड बाई -2/7। तो इस हमने करके देखेंगे तो जाएगा 4/3 इक्वल टू 7/-2। तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है 28/-6। एंड इसका ऑपरेशन चेंज करके देख लेते हैं, -2/7 डिवाइड बाई 4/3, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास तो -2/7 मल्टीप्लाई 3/4। देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ भी, ये देखिए आप, ये देखिए खुद ही आप देख सकते हैं। आप अगर आपके समझ में सब कुछ आ गया है तो आप इजीली खुद कह सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए, तो डिवीज़न के लिए जो हमारा रेशनल नंबर्स का डिवीज़न के लिए हमारा जो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव नहीं होती है। तो ये इजीली यहाँ पर हमारे देख सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से हमने इसकी दो प्रॉपर्टी आज सीख ली हैं। तो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में आपका काफ़ी ज़्यादा है और अभी बताऊंगा तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम अपनी और जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी तरीके से इजी तरीके से हमारे साथ मैथ्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके।